नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज कैपिटल टीवी के स्टूडियो में मौजूद है उद्धव ठाकरे को चारों खाने चित करने वाले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। एकनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम करता हूं आप सभी को और महाराष्ट्र के लोगों को विशेष रूप से नमन, धन्यवाद, कोटि कोटि नमन एक बार फिर से। आपको बहुत बहुत बधाई। आप एक ऑटो ड्राइवर से आज आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठे हैं, लेकिन उद्धव कह रहे हैं कि ऑटो ड्राइवर है, कहीं एक्सीडेंट ना कर दे आगे चल के। देखिए, उद्धव जी का तो वो कहते हैं ना कि लोगों का काम है कहना और वो बस कहते ही रहते हैं। तो उद्धव जी का तो ये है कि हमारे महाराष्ट्र में पूजा जी एक कहावत है कि जब आपका सर का बाल उड़ने लग जाते हैं तो कभी कभी कुछ लोगों का सर के बाल के साथ साथ उनकी अकल भी उड़ने लग जाती है। तो उनके लिए तो मैं क्या बोलूँ, मैं सिर्फ यही बोलेगा। देखिए क्या होता है कि जब मैं ऑटो चलाता था तो कभी आज तक मेरा रिकॉर्ड है, कभी भी मेरा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ और मैंने गरीबों को समझा है, इसी करके मेरे को लोगों ने चुना है। और जब लोगों ने मुझे चुन लिया है तो फिर ये मेरा और भी दायित्व बनता है कि मैं लोगों को उस तरीके से क्या बोलते हैं, उनके सरकार के जो भी चीज़ें हैं जो सरकार तो वो अपेक्षा रखते हैं उनको पूरा करूं और वो मैं पूरा करके रहूँगा। पिछली सरकार अगर अच्छी होती तो फिर हमारी ज़रूरत क्या थी, ये उनको समझना चाहिए। जी, एक सवाल मेरा आपसे है। एक एक करके विधायक, एक एक करके नेता आपके साथ जुड़ते चले गए। उद्धव के पास तो ना समर्थन बची ना पार्टी बची। आपके अंदर कोई चुंबक उम्बक तो नहीं लगा? ऐसा नहीं है पूजा जी। देखिए क्या होता है ना, जो जमीन से जुड़ा व्यक्ति है उसको देखिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको जो गरीब आदमी को समझता है। मैंने गरीबों को समझा, गरीबों ने मुझको समझा और उन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। अब बात रही चुंबकीय शक्ति की, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जिस आदमी ने, मैं उद्धव भाव की बात करता हूँ, उन्होंने किस तरीके की राजनीति खेली। देखिए उन्होंने क्या करा, मतलब मातोश्वरी को छोड़कर, उनको भूलकर, बाला साहब कहते थे कि आप कभी मातेश्वरी के पास मत जाइएगा, उसके पास मत जाइएगा, इस पार्टी वाली के पास मत जाइएगा कभी भी। वो आप चले गए, क्यों? क्योंकि उनमें और आप में एक चीज़ कॉमन थी, और वो कॉमन चीज़ क्या थी मैं आपको बताता है। वो थी उनका बेटा और इनका बेटा। वो भी अपने बेटे को राजकुमार समझती हैं और ये भी अपने बेटे को राजकुमार समझकर सीएम बनाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और सवाल है। पूरी जनता को, यहाँ तक कि पूरे देश भर में लोगों को लग रहा था कि देवेंद्र बाबू बनेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम वगैरह कुछ बनते, लेकिन अचानक से ऐसा क्या हुआ, इतना बड़ा बदलाव? देखिए, मैं सिर्फ इसमें एक ही बात बोलेगा कि जहाँ पर सर्वोपरि पार्टी को रखा जाता है, सर्वोपरि देश को रखा जाता है, सर्वोपरि काम करने वाले नेताओं को रखा जाता है, तो वहाँ पे कभी ये नहीं होता कि आप क्यों बन गए, मैं क्यों नहीं बना, मैं क्यों नहीं बना। तो मैं सबसे बड़ी बात उनका धन्यवाद देते हुए, कोटि कोटि नमन करते हुए फडणवीस साहब को, मैं सिर्फ एक ही बात बोलूँगा कि जो बीजेपी का जो उनका जो कार्यशैली है वो वही बताता है कि भाई आपके यहाँ पे जो भी कार्य अच्छा कर रहा है उसको आगे आने दिया जाता है, और आगे आने देने के बाद उसको ये नहीं सिर्फ आगे एक चेहरा बना के ले आए ना, उससे काम भी लेते हैं, उससे काम भी करवाते हैं और उसको वो इज्जत भी बख्शते हैं। इनकी तरीके से नहीं, कांग्रेस वालों की तरीके से, या जो दिल्ली की मातेश्वरी हैं कि दिखाया कुछ और सरदार जी को बिठा करके, और हुआ क्या। लेकिन आपने तो उद्धव ठाकरे को पूरा बर्बाद कर दिया। मतलब किस तरह से उन्होंने वर्षा खाली किया, बेहद उदास होके वो वहां से निकले, अपना बैग वैग पैक करके, खुद ड्राइव करके, रो भी रहे थे, खुद ड्राइव करके वो इस्तीफा देने के लिए गए। आपने मातोश्री को तो पूरा बर्बाद कर दिया, साथ ही अब तो आदित्य ठाकरे के करियर पे भी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब देखिए, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ कि जब बात होती है राजनीति की, तो राजनीति की तरीके से होनी चाहिए। ये नहीं कि आज अगर मेरा बेटा बड़ा हो रहा है तो मेरे को उसके लिए, भाई आप उसके लिए कोई व्यवसाय खुलवाइए, उसके लिए कोई काम करिए। ये थोड़ी है कि मंत्री का बेटा तो वो भी मंत्री बनेगा, उसमें वो गुण हैं, उसमें वो देशभक्ति की भावना है, उसमें वो देश के लिए कुछ कर जाने के लिए कुछ है नहीं है।
तो फिर आप इस तरीके से अगर वो करेंगे तो आप मुंह की ही खाएंगे। और देखिए उन्होंने मुंह की इतनी खाई, हर तरफ से खाई, और खाने के लेकिन बाद खाई तो खिलाया तो आपने ही ना, क्रेडिट तो सारा आपका ही एक बात देखिए है जब या नहीं, हाँ या ना, बस इतना बताइए। मैं आपको उसी संदर्भ का आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब इनकी सरकार बनने जा रही थी तब भी मैंने इनको बोला था कि आप गलत कर रहे हैं, ये उद्धव भाऊ ये ठीक नहीं है, मुझे समझिए आपके ये जो हो रहा है ये महाराष्ट्र के हित में नहीं है। इन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और इन्होंने मुझे इस तरीके से धुतकारा कि मतलब जैसे कोई, कहना नहीं चाहिए लेकिन कोई कुत्ते को भी नहीं धुतकारता, लेकिन आज वही है मानना पड़ेगा, कुत्ते भी उनको हाँ। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। रो भी रहे थे, पता है आपको? देखिए जब काम आप ऐसे करेंगे रोने वाले तो रोना तो पड़ेगा ही। रुलाया आपने, लोग तो यही कह रहे हैं। मैं रुलाने वाला कौन होता हूँ? जब देखिए जब हमारे को इन्होंने इस तरीके से निकाल दिया, दूध में मक्खी की तरह कैसे निकाल करके फेंक दिया, तो हम भी रोए। बस वो था कि हम कैमरे पर नहीं रोए, ये कैमरे पर रो पड़े क्योंकि इनके काम से थे। लेकिन आपने इतना बड़ा गेम प्लान कैसे किया? कभी आप सूरत चले गए, कभी गुवाहाटी चले गए, सारे के सारे विधायक को लेके गए, कभी 5, कभी 10, धीरे धीरे 20, 15, 40, 50, मतलब ये जादू हुआ तो हुआ कैसे? सबको कैसे आपने इकट्ठा किया? देखिए क्या है कि कोई ना कोई इस सरकार से पीड़ित था और पीड़ित था इसी वजह से वो मैंने जिसे बोलते हैं कि वो क्या है कि आप एक एक करके तिनका जमा करते गए और वो कारवां बनता चला गया। मुझे माफ़ कीजिएगा, मेरा इतना ज़्यादा वो उसमें हाथ थोड़ा सही नहीं है, पर मैं आपको बताने का जो मकसद है, जो मतलब है, वो वही है कि जब आपके पास ऐसे लोग जुड़ जाते हैं जो कि प्रताड़ित होते हैं, जैसे मैं था और भी लोग थे, और उनको ये दिख रहा है कि वो गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, ये सरकार जो है ये गंदी पॉलिटिक्स कर रही है, और जब कोई चीज़ ऐसी हो जिसके अंदर गंदगी बढ़ती जा रही हो, और महाराष्ट्र के अंदर वो बढ़ती जा रही है, मतलब बाला साहब की बातों पे ही अगर आप टिक जाते तो आप इस पार्टी के साथ कभी नहीं आते, और आप करते जा रहे, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा कि आपको जनता भी बोलेगी पीछे हो, और जनता अपनी लात उठा के ऐसी जगह पर हिट करेगी कि ये कौन सी हंसी है आपकी? देखिए क्या है ना, मैं इसलिए बहुत साइलेंटली अपना इंटरव्यू देता हूँ, लेकिन जब मेरी हंसी आती है तो वो कुछ इस तरीके की होती। तो अभी तो आप देखिए आगे आज एक विधायक और गया, एक और बंदा गया उनकी पार्टी से। मतलब एक एक जाता है, आपके पास ही तो आता है, आप ही तो बुलाते हैं। लौट के बुद्धू सब घर पे ही आने हैं। खबर तो ये भी है कि जो बच्चे कुचे हैं, गिने चुने जो हैं सांसद, वो भी आने वाले हैं। जरा आप बताएंगे अंदर की बात, सच्चाई? अब सारा मुझे एक ही इंटरव्यू में खोलेंगे या फिर बाद में भी बुलाएंगे? हाँ ना, बता तो दीजिए। आपकी मुस्कुराहट तो यही कह रही है कि आप उद्धव को ना घर का छोड़ेंगे ना घाट का। अब देखिए कुछ प्रतिज्ञाएं मन में ली जाती हैं, सबके सामने नहीं बोला जाता है, उनके सामने। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई। महाराष्ट्र का विकास कीजिए। जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस आप अपना आशीर्वाद मेरे पर बनाए रखिए और भरोसा रखिए इस पार्टी पर कि ये आपको अच्छा ही करके देगी, और बाकियों का